मेष राशि वालों, यदि ये वीडियो आपके पास 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, एक ऐसी बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत आपके चेहरे की चमक से होगी। संसार पूछेंगे कि मेष राशि वालों के चेहरे की चमक अचानक लौट कहाँ से आई है। मेष राशि वालों के चेहरे की चमक और रौनक क्यों लौटती हुई आ रही है। मेष राशि वालों के जीवन में क्या सच में धन का आगमन हो रहा है। क्या सच में मेष राशि वाले व्यक्ति अमीर बनने वाले हैं। क्या सच में मेष राशि वाले व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक धन दौलत का आगमन होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसे संसार हैं जो आपकी सफलता कामयाबी को देख करके जलेंगे। कुछ ऐसे संसार है जो आपकी तरक्की और उन्नति को देख करके भयभीत होंगे, और कुछ ऐसे संसार है जो आपके धन दौलत और सिंहासन को देख करके अंदर ही अंदर जल कर राख होने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो आपकी भाग सो रही थी, जो आपकी नसीब सो रही थी, जो उदासीपन आपके चेहरे पर छाई हुई थी, जो मायूसी आपके चेहरे पर छाई हुई थी, ऐसा आप लोग प्रतीक कर रहे थे कि ज़िंदगी थम सी गई है, न तो आगे की तरफ जा रही है न पीछे की तरफ जा रही है। मन हमेशा विचलित रहता है, परेशान रहता है, ज़िंदगी सुना सुना लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। आखिरकार हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ज़िंदगी कितनी अच्छी आगे की तरफ जा रही थी, धन का आगमन भी हो पा रहा था, सफलता भी मिल रही थी, कामयाबी भी मिल रही थी, आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा था, धन का भी आगमन हो रहा था। लेकिन अचानक ऐसी घटना हमारे जीवन में क्यों घटित हुई है, और ये सोच करके आप लोग हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति बदलती है, या जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तब देखा गया कि इसका असर सीधा मेष राशि वालों के कई ऐसे क्षेत्रों में पड़ता है, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे व्यापार पे हो, चाहे रिश्तों पे हो, चाहे शिक्षा पे, जो संतान पे हो। कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और वैसे भी शनि महाराज आपके 12वें घर पर चल रहे हैं, और 12वां घर की यदि बात की जाए प्रथम स्थान में, तो खर्चों का घर माना जाता है। और जब से शनि महाराज का आगमन हुआ है तब से खर्चे बढ़ना आरंभ हो चुके थे आप लोगों के धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके 12वें घर के स्वामी देव बृहस्पति महाराज होते हैं, जो आप लोगों के खर्च के रक्षा कवच बन करके आप लोगों को धन बचाने का प्रयास हमेशा किए हैं और कर भी रहे थे। लेकिन देव बृहस्पति महाराज कहाँ पर विराजमान है, तो आपके लग्जरी लाइफ के घर पर, भूमि मकान जमीन जथा जायदाद वाहन के घर पर। और जब से यहाँ पर उनका आगमन हुआ है तब से आप लोगों को भूमि मकान जमीन जथा जायदाद प्रॉपर्टी के रिलेटेड कई मामलों में आप लोगों को सफलता भी मिल रही थी, कामयाबी भी मिल रही थी। लेकिन अचानक से इन घर में भी सफलता मिलना बंद हो चुका था, साथ ही खर्चे बढ़ गए थे। साथ ही पंचम घर पर केतु महाराज है, तो तकनीकी क्षेत्र में आप लोगों को दिमाग से कम और शारीरिक तौर पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था, साथ ही अपमानित भी होना पड़ रहा था। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, व्यापार है, यानी शारीरिक तौर पर अत्यधिक आप लोगों को मेहनत संघर्ष प्रयास करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में 13 अगस्त के बाद जो देव बृहस्पति महाराज अस्त हो चुके थे, यानी सो चुके थे, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज भाग्य के कारक माने जाते हैं। और जब हमारे भाग्य के कारक सो जाए, या हमारे भाग सो जाए, या हमारी तकदीर नसीब सो जाए, तो उस समय जो हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका फल हमें उस समय नहीं मिलता। और उस समय जिंदगी खालीपन, सूनापन लगने लगता है, जिस प्रकार से आप लोग इस समय महसूस कर रहे थे। लेकिन अब देव बृहस्पति महाराज यहाँ से उदित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आपके रुके हुए कार्य अचानक से आगे बढ़ेंगे। और देव बृहस्पति महाराज के साथ साथ आप लोगों को राहु महाराज का भी साथ और सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपके लाभ और आय के घर पर बैठे हैं। जो धन के रास्ते बंद हो चुके थे, धन रुक गए थे, अब वो अचानक से धन का भी आगमन होना शुरू होगा। वहीं देव बृहस्पति महाराज जो आपके रुके हुए कार्य उससे तो आगे करवाएंगे। साथ ही प्रॉपर्टी लेने की सपना है, या मकान बनाने के सपना है, या वाहन लेने के सपने हैं, या कोई ऐसी सपना है जिससे आपको खुशी मिले, आपको प्रसन्नता हो, तो वो सपना आपका सच होंगे देव बृहस्पति महाराज की कृपा से। और यही कारण है कि अब आप लोगों के चेहरे पर रौनक, मुस्कुराहट, खुशियाँ लौटने वाले हैं। दुनिया देखेगी अब आप लोगों की धन दौलत को, आपकी कामयाबी तरक्की को।
आपके सुख संपत्ति साधन को, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर सावधानियां भी रखना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि संकट का द्वार बंद नहीं हुआ है। संकट का द्वार 3 जून 2029 में बंद होगा और शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और 3 जून 2027 तक आपके जीवन में सब कुछ आपके हिसाब किताब से होता हुआ चला जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में ही बहुत ऐसे मेष राशि वाले व्यक्ति हैं जिन्हें झटके पे झटके लग चुके हैं, नौकरी गवा चुके हैं, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़ चुके हैं, हाथों में हथकड़ियाँ लग चुकी है, नौकरी छूट चुका है, रिश्ता टूट चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, कई ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यदि अभी तक आप लोग स्वच्छ हैं, सुरक्षित हैं, तो बस अपना कर्म धर्म मेहनत दान पुण्य के साथ साथ झुक कर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। किसी को बुरा भला कहना बंद कीजिए। साथ ही धर्म जितना करेंगे उतने ही आप लोगों को आगे बढ़ने के साथ साथ अमीर बनने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि 13 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज हैं और जो दृष्टिया राहु महाराज के पास है वही दृष्टिया देव बृहस्पति महाराज के पास है। और देव बृहस्पति महाराज ने राहु महाराज को वरदान में वो दृष्टियाँ दी हुई है, जिसके कारण जब देव बृहस्पति महाराज गुरु होते हैं वो यदि सफलता कामयाबी दिलाते हैं मेष राशि वालों को तो बिना दर्द बिना दुख के दिलाते हैं, लेकिन वो सफलता कामयाबी ज़्यादा दिन तक मेष राशि वालों के पास नहीं रहता। लेकिन जब राहु महाराज मेष राशि वालों को सफलता दिलाने वाले होते हैं, अमीर बनाने वाले होते हैं, तो उनके पास जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, चाहे 5वीं हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 9वीं हो, तो 5वीं दृष्टि कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, नौकरी बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में जिंदगी उलझा देती है। 7वें दृष्टि की बात की जो बिजनेस व्यापार रिश्तों के क्षेत्र में जिंदगी उलझा देती है और वहीं भाग्य के दरवाजे बंद कर देते हैं, जिंदगी उलझा देते हैं। और उस समय मेष राशि वाले व्यक्ति अकेलापन महसूस करते हैं और अकेला हो करके उस दरवाजे सबको खोलने का बार बार प्रयास करते हैं और उस समय हिम्मत के साथ साहस पराक्रम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। साथ ही जल्दीबाजी चालाकी और चतुराई से बचकर मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो वही राहु महाराज मेष राशि वालों के लिए संकट मोचन का कार्य करते हैं और मेष राशि वालों को अचानक धनवान बनाने का कार्य करते हैं, अचानक अमीर बनाने का कार्य करते हैं, अचानक सुख समृद्धि साधन देने का कार्य करते हैं। इसीलिए आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो आपके कार्य फंस गए थे, धन रुक गए थे, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा था, मन विचलित परेशान रह रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन सब क्षेत्रों में अब आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने का मौका भी आप लोगों को मिलने जा रहा है, लेकिन नियत साफ करके आगे बढ़ना है। अपने आप पर, खुद पर, ईश्वर पर, शनि महाराज पर, राहु महाराज पर विश्वास करना है। साथ ही अहंकार आक्रोश क्रोध से आप लोगों को बचकर चलना है, क्योंकि अहंकार आक्रोश क्रोध इस समय यदि आप लोग नहीं त्याग करेंगे तो जीवन बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी। और जब शीतलता मधुरता के साथ झुक करके आगे बढ़ेंगे तो सभी के सभी द्वार दरवाजे और रास्ते आप लोगों को साफ नजर आएगी और मेहनत संघर्ष प्रयास कम कर